सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, और तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। अपने अपने घरन की सब काहू को भेर, तुम्हें भेर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर। से मांडवे उर्मिला सुत के रति बरबाम, चारि सुवन चारि रतन तुलसी करत प्रणाम। बोले भक्त और भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो। अनंतानंत पूज्य महानायक सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार जगन्नियंता भगवान स्वयं परमादरणीय विद्वत वृंद भगवत कथा रसास्वादन परायण महान भाव यौम भक्ति स्वरूपा देवियां, भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे। जैसे कथा की मंजुल मंगल परंपरा है, परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए, स्थिति को कथा के अनुरूप बनाने के लिए आवे, बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ 2 बार बोले। किसी विद्वान ने बहुत बढ़िया कहा कि इतते उतते तरुणाई गई, अब आई जरा जर की भई पीरा। अपूत पतुहु पतंग सुमानत, नात कुटुंब न मानत धीरा। यौवन का पछितात दिनेश, हाय गिर गयऊ हाथ से हीरा। घर में नहीं भामिनी मान करे, और मांग्यो पनाही पियावत नीरा। तो समय तो बीत ही रहा है, नहीं हरे मदाग। बहुत बढ़िया है। नहीं हरे मदाग लाग मोरी चुनरी, नहीं हरे मदाग लाग मोरी चुनरी, नहीं हरे मदाग लागी मोरी चुनरी, नहीं हरे मदाग लागी मोरी चुनरी, लागी मोरी चुनरी, लागी मोरी चुनरी, लागी मोरी चुनरी, नहीं हरे मदाग लाग मोरी चुनरी, नहीं हरे मदाग। माली माली धोए दाग ना छूटे, माली माली धोए दाग ना छूटे, माली माली धोए दाग ना छूटे। बिन धोबिया के कमन करे उजरी, बिन धोबिया के कवन करो जरी, नहीं हरे मदाग लाग मोरी चुनरी, नहीं हरे मदाग। दाग धोए पर बिना ही छूटे, दाग धोयो पे नहीं छूटे, गाढ़ दाग धोयो
पे नहीं छूट, साबुन महंगा बिकाई यही नगरी। साबुन महंग, साबुन महंग बिकाए यही नगरी। नैहरे मदार लागी मोरी चुनरी, नैहरे मदार। मैली चुनरिया नीक नहीं लागे, मैली चुंदरिया निक नहीं लागे, मैली चुंदरिया निक नहीं लागे। देख लोग हंसिए कहीं हम कुंवरी। देखी लोग हंसी हैं, देखी लोग हंसी हैं, तुम्हारी नैहरे मदार लागी मोरी चुनरी, नैहरे मदार। निर्मल चुनरिया श्री जसा की रखना। निर्मल चुनरिया श्री साखी रखना, निर्मल चुनरिया श्री साखी रखना। एक दिन जाना पिया की नगरी, ओ एक दिन जाना, एक दिन जाना पिया की नगरी। है मदार लागी मोरी चुनरी, नैहरे मदार लागी मोरी चुनरी, नैहरे मदार। नैहरे मदार। तो आवें कल पूर्व प्रसंग में कथा आप लोग सुने। राम जी धनुष को तोड़ दिए, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। काहू न लगा देख सब ठाढ़े, काहू न लगा दीख सब ठाढ़े, काहू न लगा दीख सब ठाढ़े। यही छन राम माध्य धनु तोरा, यही छन राम माध्य धन तोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजित मारक चले, जय करहि दे गज डोलय डोल घोर मकल सोर यसुर मुनि कान देव सकल विकल विचार।
खंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारहि जयति बचन उचारहि जयति बचन उचारहि तत्यहि क्षण राम मध्य धनु तोरा अभरे भुवन धोनी घोर कठोरा। विचार्य बिंदु है, आखिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मध्य क्यों लिखा? आखिर ते ही क्षण मध्य, वो क्षण कौन सा मध्य था? मध्य शब्द क्यों लिखा गया? विचारणीय बिंदु है। रामत्रयम, तीन राम हुए, रामत्रयम तीन राम। पहले नंबर परशुराम है, नंबर 1 परशुराम, नंबर 2 कौशल्यानंदन वर्धन भगवान राम, और नंबर 3 पे है बलराम। तो ना परशुराम धनुष तोड़े न बलराम तोड़े, दोनों के मध्य वाले कौशल्यानंदन वर्धन भगवान राम धनुष तोड़े। इसलिए ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, मध्य लिखना पड़ा। दूसरा कारण, 3 के साथ ये गए थे, हरस चले मुनिवर के साथा, धनुष यज्ञ सुन रहा कुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। बाबा विश्वामित्र राम लक्ष्मण, ना विश्वामित्र जी धनुष तोड़े ना लक्ष्मण तोड़े, दोनों के मध्य वाले भगवान राम धनुष तोड़े। इसलिए ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। तीसरा भाव, महाराज जनक जी स्वयं कह रहे हैं, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, समर भूमि आए रणधीरा, रहा उठाऊ बतोरब भाई, तिल भर भूमि न सके उछड़ाई। तो देव धनुज मनुज, तो न देवता धनुष तोड़े न धनुज धनुष तोड़े, दोनों के मध्य वाले मनुज धनुष तोड़े। इसलिए ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। चौथा कारण, काल 3 होता है, भूत भविष्य वर्तमान। तो ना धनुष भूतकाल में तोड़ी गई, ना भविष्य काल में तोड़ी गई, वर्तमान काल में धनुष तोड़ी गई। इसलिए ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, इसलिए मध्य लिखना पड़ा। तीसरा भाव, ओ 5वां भाव देखें कि धनुष 3, दधीच के हड्डी से 3 धनुष बनी थी, 3 धनुष, सारंग पिनाक गांडीव। तो ना सारंग तोड़ी गई और ना गांडीव तोड़ी गई, दोनों के मध्य वाली पिनाक तोड़ी गई। इसलिए ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। इसलिए लिखना पड़ा कि ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। आज धनुष टूट जाती है, सारा समाज को दंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचार। कहा खाली अगर राम कह दे तब बात नहीं बनेगी, लोग संशय में पड़ेंगे कि कौन राम ने धनुष तोड़ दिया। तो कहा को दंड खंडे राम, कौन राम का? तुलसी के राम, तुलसी के राम धनुष तोड़े। इसलिए तेजाज को दंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचार।
तो शंकर चाप जहाज रागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ तो सकल समाज, बूढ़ तो सकल समाज। तब बात आई तब बात नहीं बने, कहा चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, वही बूढ़े। तो प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भये सुखारे। तो कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाह सुहावनी, राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुल कावल भारी। अब बाजन बाजने लगे, जो अब तक बाजा नहीं बज रहा था, बाजे नभ गह गहे निशाना, आसमान में बाजा बाज रहे हैं, देव बधुएं नाच कर रही हैं, नाच रही अप्सराएं आसमान में नाच रही हैं। अब फूल बरसावे समय नहीं है, क्योंकि माला पर जयमाला पढ़ना है, इसलिए बाबा गोस्वामी दास जी लिखे, बरसाई सुमन रंग बहुमाला, बरसाई सुमन रंग बहुमाला, गावई किन्नर गीत रसाला, गावई किन्नर गीत रसाला, रही भुवन भरी जय जय वाणी, भुवन भरी जय जय वाणी, धनुष भंग सुनी। सारा संसार को आज पता लग गया कि धनुष टूट गए। सारे समाज लोग के लोग कहे भंजऊ राम शंभु धन पानी, भोलेनाथ के धनुष राम जी तोड़ दिए। आज जनक जी बहुत प्रसन्न हैं, जनक लहो सुख सोच बिहाई। अब तक सोच था आज बिटिया जिस दिन पैदा होती है उसी दिन सोच होता, पुत्री प्रजातेत महातेत चिंता कस्मै प्रदेति महान वितर्क का बहुत दंड होता है कि मान लो बिटिया पैदा हुई है, इसका विवाह कहाँ करेंगे, विवाह का भैया विवाह कहाँ करेंगे, वहां सुख होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे बाप के दिमाग में बड़ा टेंशन रहता है। लेकिन जो धनुष टूट गई तो जनक लहू सुख सोच बिहाई। कितना सुख हुआ, पैर तथा क्यों कोई व्यक्ति तैर रहा हो और बिल्कुल थक चुका हो, अब डूबे कि तब डूबे, अंतिम समय तब तक था मिल जाए, गोल नीचे रखे था मिल जाए, कितना सुख होगा। अरे जिंदगी बच गई, इससे ज्यादा वो कौन सुख। तो पैर थके था जल पाए। अब सीता के सुख के विषय में कहे, कहा वो वर्णनीय नहीं है, वो वाणी का विषय नहीं। सीता को कितना सुख हुआ, कई वाणी का विषय नहीं। सिय सुख बरनी के ही भांति, और जनु चातकी पाई जल स्वाति। स्वाति की बूंद, चातक एक पक्षी होता है जो अगर प्यास के बिना मर जाए या मरते समय अगर पानी में जाकर के गिरे तब वो चोंच ऊपर कर लेगा, पानी उसके मुख में नहीं जाएगा। वो एक दिन केवल पानी पीता है। स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है, स्वाति की बूंद पीता है। अगर स्वाति नक्षत्र में वर्षा ना हुई जिस वर्ष, उस वर्ष ये पानी नहीं पिएंगे, मर भले जाए, लेकिन स्वाति जल छोड़ करके दूसरा जल नहीं पीते। सीता कितना खुश है, जन चातकी पाई जल स्वाति।
अब लक्ष्मण कितना खुश हुए हैं। तो राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोरक जैसे। जैसे लक्ष्मण को इतना बड़ा सुख हुआ है राम जी को देख रहे हैं, जैसे चकोर का पक्षी चंद्रमा को देख रहा। चकोर तो छोटा पक्षी चंद्रमा को देख रहा है, इतना सुख लक्ष्मण को हुआ। सब मगन हैं। सतानंद जी आदेश देते हैं, सतानंद तब आय सुदीन्हा, और सीता गमन राम पहि कीन्हा। बिटिया जाओ, अब धनुष टूट गया, राम जी को जयमाला पहनाओ। इस सतानंद जी का आदेश। संग सखी सुंदर चतुर गावई मंगल चार, अगौनी बाल मराल गति सुषमायंग अपार। सीता जी सखियों के साथ आज राम जी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही हैं। जैसे हंस, छोटा हंस या छोटी हंसिनी चल मंद मंद गति में। देवियों के चलने का भी एक विधा है, चलने का एक विधा है। इन्हें गजगामिनी कहा जाता है, हंसगामिनी कहा जाता है। पहले पैर उठे, उसके बाद कमर हिले, उसके बाद पहले हाथ हिले, कमर हिले, उसके बाद पैर उठे। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, रामायण पढ़ करके देख लीजिए। जब फुलवारी में सीता जी चल रहे थे तो उस समय कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानव मदन दुंदुभि दीन्हा, मनसा बेस विजय का कीन्हा। अस्कहि पुनि चितयो तयोरा, स्यमुख शशि भय नयन चकोरा। आज गौनी बाबाल मराल गति सुषमा अंग अपार। दिखाई कैसे पड़ी? कहा सुंदरता के बीच में कोई सुंदर चल रहा है। सखिन मध्य से सोहत कैसे, छविगन मध्य महासक जैसे। सुंदरम सुंदर हैं। तकर सरोज जय माल सुहाई, कर सरोज जय माल सुहाई। बेस विजय शोभा जनु छाई, बेस विजय शोभा जनु छाई। तन सकोच मन परम उछाऊ, सकोच मन परम उछाऊ। गोढ़ प्रेम लखी करई नकाऊ, गोढ़ प्रेम लखी करई नकाऊ। जाए समीप राम छवि देखी, जाई समीप राम छवि देखी। हे रही जन कुंवर चेत्रयऊ रे की रही जनु कुंवर चित्रयऊ रे की। आज भगवती सीता जी जब आगे बढ़ती हैं, संकोच है तन को, तन संकोच मन परम उछाऊ। संकोच है, माता पिता
समाज के सामने जाना पड़ रहा, संकोच है। लेकिन गूढ़ प्रेम लख परैन काहू, जो गूढ़ है, जो अंतरंग प्रेम है, उसको कौन पहचान सकता है? वो तो मोक भाषा में हो रहा ना। जब राम जी के समक्ष, अक्ष के समक्ष जब सीता जी पहुंची हैं, तो राम जी को देख करके बिल्कुल चित्रवत हो गए, समाधि लग गई। और एक बात बता, जो एक बार राम जी को देख लेता है, दरअसल उसे समाधि लग ही जाती है। चाहे वो संत महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे जो एक बार राम जी को देखा है, टकटकी लग जाती, समाधि लग जाती है, क्रिया शक्ति समाप्त हो जाती है। चाहे जोगराज जनक हो, चाहे महाराज विश्वामित्र जी हो, चाहे जनकपुरवासी हो, क्यों ना भगवती सीता जी ही क्यों ना हो, लेकिन जब सामने सामना पड़ा, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। आज बिल्कुल चित्रवत हैं। सखियां कह रही हैं, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई। का देख रही हो सीता, विलंब मत करो, ये विलंब करने का समय नहीं, क्योंकि हम सब देख चुके हैं कि पंकज पुष्प कीट बैठाई और कंटक मह गुलाब गरुआई। कमल का फूल इतना सुंदर होता है, उसमें भंवरे को बैठा दिए ब्रह्मा जी, और भंवरा बैठ गया, शोभा समाप्त हो गई। ये ब्रह्मा की सृष्टि है, सबको अच्छा नहीं मिलता है। गुलाब का फूल है, उसे लगाए किस पे? कांटों के बीच में। कि पंकज पुष्प कीट बैठाई, कंटक मह गुलाब गरुआई। तो बंध्या परम सुंदरी नारी, और कस्तूरी कोयलिया काली। तो विधि कई देखी विपुल विभुताई, पहिरावौ जयमाल सुहाई। अब देर मत करो, आपको ये सब सुविधा मिली है, बाकी ब्रह्मा की सृष्टि में कुछ न कुछ ये अड़बड़े किए हैं। ये ब्रह्मा की व्यवस्था है, आपके लिए सुविधा है। पहिराओ चतुर सखी कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई। तो बहुत देर बाद वहां कोले सुना तब जुगल करमाल उठाई, और प्रेम विवश पहिराई न जाई। वो प्रेम की व्यवस्था महाराज जी क्या है? दो चार कारण बताओ कि आखिर सीता जी जयमाला क्यों नहीं पहिरा रही, क्यों नहीं पहिरा रही? सिया निज मन विचार बैठाई, कि सखी प्रभु दर्शन दीन कराई। जो जयमाल देव पहिराई, तुरतई चले जाए रघुराई। तो सखियन करणी रही जइबे, प्रति उपकार देन नहीं पैबे। यही कारण सिया दियरी लगाई, जयमाला न रही पहिराई। पहला कारण
कि फुलवारी में इन्हीं सखियों के दिखाने से हम राम जी को देखे, आज राम जी के दर्शन समाज कर रहा है, तो आखिर यू तो कैलिए। इसलिए पहला कारण। दूसरा कारण है कि सीता शक्ति के अवतारा, सुंदरता प्रकाश संसारा, तो जतनी गोरिसिया महारानी, वतनई सावर रहे सुखदानी। तो सीता देखी राम संवराई, जयमाला न रही पहिराई। दुनिया चाहत है, बिटिया चाहत है कि सुंदर लड़का मिले, और लड़का चाहत कि सुंदर बिटिया मिले, क्योंकि दंपति रूप ही मातु धन, पिता नाम विख्यात, उत्तम कुल बांधो चहे, और भोजन चहाई बरात। जतने सीता जी गोरी थी, वतने ये सांवर थे। और एक कारण, तीसरा कारण देखें कि 6 बरस सीता महारानी, और 15 बरस रहे सुखदानी। तो 2.5 गुना के अंतर पाई, जयमाला न रही पहिराई। राम जी 15 साल के, सीता जी 6 साल के। ज्यादा से ज्यादा कन्या से बरदून देखा गया, कहा गया है कन्या से बरदून। यहाँ 2.5 गुना का अंतर आए, तो मलबा कैसे पहिरावे। तो सुनत बचन कर माल उठाई, लेकिन राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी। अब माला गले तक पहुंच नहीं रहा कि लक्ष्मण करतन तनिक सहाई। धीरे से कहे, लक्ष्मण तुम हमारे पद में देवर हो गए हो, हमारे देवर हो, भैया कुछ मदद कर दो। लक्ष्मण तुम्हों से अवतारा, शीस पर रहती धरनी के भारा। तो धरनी सुता कहूँ देते उठाई, जयमाला देते पहिराई। राम रहे नहीं शीस झुकाई, लक्ष्मण कर तनिक सहाई। सिय खड़ी मन मा पछताई, जयमाला न रही पहिराई। धीरे धीरे आज जयमाला नहीं पहना पा रही है। 5वां कारण, तो पहले जन्म में प्रतिज्ञा किए थे, पहले जन्म प्रतिज्ञा किए थे। जब राम जी या भगवान लक्ष्मी आदि शक्ति के पास गए, कहा चलो पृथ्वी का भार उतारना है, चलो अवतार लो। आदि शक्ति कहे कि हम अवतार नहीं लूंगी, क्योंकि पूर्व जन्म का व्यवहार आपका हमारे साथ बढ़िया नहीं था। हम राधा भरी जन्म दुखारी, जैते अब अवतार न लेब बनवारी। तब भगवान कहे चिंता मत करो, अब की बार एक वाक्य, एक सर, एक नारी, एक वाक्य ना एक नारी एक सर, पहले कीन प्रतिज्ञा रघुबर। लेकिन गलती हो गई दय पग धूरी, अहिल्या तारी। तो तनिक सी चूक सिया लखी पाई,
तनिका भचूक सिया लखी पाई, तो जय माला न रही पहिराई। श्रीमान जी प्रतिज्ञा किए थे कि त्रेता में एक वाक्य एक नारी एक सर, पहले कीन प्रतिज्ञा रघुबर। लेकिन पहले अहिल्या उतार दिए हो पैर छुआ करके, तो तनिकी से चूक सिया लखी पाई, ये तो जयमाला न रही पहिराई। अगला कारण कि अति कोमल मिथिलेश दुलारी, और यक कर मालन सकी संहारी। तो सुनत जुगल कर माल उठाई, और माल भार कर ऊपर न जाई। तो सिय खड़ी मन मा पछताई, जय माला न रही पहिराई। यतनी कोमल थी। अब कितनी कोमल थी, दो शब्द में बता दें। जब सीता जी चलना प्रारंभ किया, तो इनके भौजी सिद्धि लक्ष्मी निधि के पत्नी कमल के पराग को उतार करके जमीन में बिछाई। उस पे कमल के पराग पे चंद परग रखी हैं भगवती सीता, इनके पैर में छाले पड़ गए। यतनी कोमल। द्वाज माला ऊपर उठ ही नहीं रहा, इसलिए जयमाला नहीं पहिरा पाई। नौवां कारण कि देवी दियऊ अनेक मनाई, लेकिन तौनोप विपति न सुने रघुराई। और तो जतनी दियरी की न रघुराई, सो बदला हम ले चुकाई। सिय खड़ी मुस्करा रही अब की बार, लेकिन जयमाला न रही पहिराई। रघुबर जितना देर किए हो, जितना रुलाए हो, उतनी देर खड़ा रहना पड़ेगा। गुरु आज्ञा जब तक नहीं पाए, धनुष निकट रघुबर नहीं आए। जब ले गुरु नहीं पर दिखाई, जयमाला कैसे पहिराई। तो सिय खड़ी मन मह मुस्काई, जयमाला न रही पहिराई। गुरु बाबा के आदेश से ये धनुष तोड़े हैं। जब तक गुरु बाबा नहीं आवेंगे, तब तक हम माला पहिरबे न करब। तब तक माला नहीं पहिरा। खड़ी हैं। सीता जी विचार किया, तब तक गुरु बाबा हरीश खराऊ पहन के चल पड़े। तो सिय लखी जब राघव चंदक रिझ गई चकोर की नाही। असोई सिया जब आई समीप, तो आजू भई तस्वीर की नाही। और राम रहे ही माला रही कर, लेकिन प्रेम भी बस पहिराई न जाई। तो हुआ का राम का देखे के राम भाई, राम का देखे के राम भाई। और प्रेम भी बस पहिराई न जाई। ज्ञाता ज्ञान के जब तीनों एक हो गया, तो क्रिया शक्ति समाप्त हो गई। जब सीता राम हो गए, तो कौन किसको माला पहरावे।
गणित में एक एक मिल करके 2 होता है, एक एक जोड़ोगे तो 2 होगा। हिंदी साहित्य में एक एक जोड़ोगे तो 11 होगा। और प्रेम की भाषा में एक एक जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब एक एक हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो आज सीता जी राम जी हो गए, समाधि लग गई, तब तक गुरु बाबा खटपट चल पड़े कि आखिर ये तनी मुश्किल से धनुष टूट तियक जयमाला दोपहर हो जाए। जब गुरु जी आए, अब गुरु लंबे हैं, तब तक एक ने कहा गवैया झुक जाओ, झुक जाओ लला, लली मोरी छोटी, झुक जाओ लला। राम जी कहे ये नहीं हो सकता है, हम रघुवंशी हैं, स्त्री के सामने नहीं झुकेंगे, चाहे जो हो जाए, गर्दन कट जाए, लेकिन हम स्त्री के सामने नहीं झुकेंगे। और टाइट हो गए। एक ने कहा जब गवैया झुकना तो है, ये आज ही से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो गुरु जी फिर तब तक आएंगे, जैसे प्रणाम किए झुक करके, सीता जी को मौका मिला, गावाई छवि लोक सहेली, गावाई छवि लोक सहेली, गावाई छवि लोक सहेली, सिया जय माल राम उर्मेली, सिया जय माल राम उर्मेली, सिया जय माल राम उर्मेली। यहां शब्द लिखा गया महाराज जी मेली। मेली शब्द क्रोध पूर्वक है। सिय जयमाल राम उर मेली। सीता जी खड़ी हैं तो सिय जयमाल राम उर मेली। सीता जयमाल राम जी पहन लिए, ये समझो, सिय जयमाल राम उर मेली। और एक बात, सीता जी विचार किया, इतना दिन पूजा किया, पाठ किया, तपस्या किया तो इनको पाई। विचार था कि पति के गले में हम लगाएंगे, और यह माला पहले लग रही जा रही। तस्सावती भाव जब हृदय बैठाई, कहा यह माला भगवान के मिलन का आधार है। जब यस पीर उठी आल बेली, जो यस पीर उठी आल बेली, तब सिय जयमाल राम उर मेली। सवती भाव हृदय बैठाई, और जयमाला न रही पहिराई। पहले संचार नहीं, लेकिन आज जब सब कहा लागे कि आखिर कहा देर कर रही हो, तो जब यस पीर उठी अलबेली, तो सिय जयमाल राम उर मेली। मेली कंठ सुमान कह माला, पठवा दैबल अतुल विशाला, तो मेली क्रोध पूर्वक है। तो सिय जयमाल राम उर मेली। रघुबर उर जयमाल, देख देव बरसई सुमन, सकुचे सकल भुवाल, जन बिलोक रवि कुमुद गन। अब पुर नर व्योम, पुर और व्योम बाजने बाजे, खलबे मलिन साज सब राजे, स्वर के नर नर नाग मुनीसा, जय 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 सब दे असीसा। आनो भद्रा सब वेद मंत्र स्वस्तिवाचन पढ़ रहे हैं विद्वत समाज। महिपाताल, महिपाताल नाग जस व्यापा,
तो कहा का हुआ? का राम बरी से भंजव चापा। राम बरी, धनुष तोड़े दोष राम जी नहीं लगेगा। राम बरी से भंजव चापा, धनुष के तोरिस कहे कि सीता तोरी। राम बरी। अब करें आरती पूर्ण नारी, सब आरती कर रही हैं। दे दान निजबित विसारी, सब दान कर रही हैं, गदगद हैं। सखियां कही सीता एक कार्य बाकी, एक कार्य बाकी है। कहा प्रणाम करो। सखी कहाई प्रभु पद गहु सीता, करत न चरण परसयति भीता। प्रणाम करो, प्रणाम करो। सीता जी खड़ी है, आखिर क्यों नहीं प्रणाम करना चाह रही है? का सीता के मन में दूसरी बात है? कुछ बात तो खटक रही है। सीता जी विचार किया, हम अपने दसों अंगुरी में, बड़मनई बिटिया रहे भाई, अंगूठी पहनी है, सब में नग लगे हैं। सारे नग जितने होते हैं सब पत्थर के होते हैं, और बिना किसी अपराध के कोई पत्थर होता नहीं। बिना किसी अपराध के कोई पत्थर नहीं होता है। हो सकता है सबको कुछ न कुछ अपराध हो, और इनके पैर में जादू है, इनके पगधूली में जादू है। कहो यक्का अंगूठी छुई गए तो वो स्त्री बन जाएगी, और स्त्री बन गई तो इतना विपद ना आए ना। जो स्त्री बनी थी उसके विषय में लिखा गया, गई पति लोक आनंद भरी। गई पति लोक आनंद भरी, अपने पति के लोक गई। आज पति के लोक गई है, और इस अंगूठी के मालकिन तो हम ही हूं। तो ये सब कहूं छुई गई, स्त्री बन गई, तो ये सब हमारे साथे जाई हैं। खतरा हो जाए। देवियों की एक विशेषता है, इनका दुनिया में डेर भगवानों को ना है। ये डराती केहू सुना है? डेर अगर दुनिया में इनका है तो खाली एक सवत के डेर है, बाकी इनका दुनिया में केहू से डेरी ना है ना। डेर यह है तो सवत के, और लोभ है तो सोने के। लालच अगर है तो सोने का है। अब क्यों बताए दिए कि ठकुराई ने गहना चला बा, मोबाइल में देखे ही, लेकिन थोड़ी मजबूरी बा, यह पलकिया अखिया छदावे पड़े। अरे कहीं पप्पू पापा का बुरा बा, बनवावा हम छदवा ले। एक काने में 14 छियल, एक ठूत छदावे में नरके होत, निचवा से लेके ऊपरा तक। पूछ ले कहीं हम सेट पहनब, सेट। एक सेट में मालिक तो अपसेट हो जाता है। एक सेट बनवावे में मालिक अपसेट हो जाता है। तो लोभ इनको सोने का है, और डेरी सवत के है। गौतम कर सुरति करी, और नाही पर सत पद पानी, और मानवी हंसे रघुवंश मरी, ये तो प्रीति अलौकिक जानी।
भगवान गदगद हैं। फिर प्रणाम किया सीता जी। तब सिया देखी भूपय अभिलाषे, अक्रूर कपूत मूढ़ मन माखे। तो उठ उठ पहिरी सनाहय भागे, जहां तहां गाल बजावन लागे। जो राजागण थे, दुष्ट किस्म के राजा थे, ये अपना अपना स्वरूप बनाए, हथियार तैयार किए, झिल्लिम पहने, मुकुट लगाए और कहब शुरू किए। सुन रहे हो? अरे चिंता मत करो, मान लो धनुष टूट गया, अरे वह लौंडवा के पास टिरिक रही, टिरिक मान लिया। अब जवान आ रहे, टिरिक जानते रहे, धनुष तूरे वाली टिरिक पड़ के आवा रहे, धनुष तूर दे। अब का हमसे जीते पई हैं? ले छड़ाई सिय कह को, अधरी बांधउन पे बालक दो। भले धनुष तोड़ दिए, सीता को छीन लो, बच्चों को बांध दो, तोर्यऊ धनुष चाड़ नहीं सरई, अजीवत हमई कुंवर को बरई। हमारे जिया जिंदगी दुल्हन दूसर के ले जाए, ये संभव नहीं है। एक ने कहा, इनके रिश्तेदार जो है, रिश्तेदार जनक जी, कहा जनक कौनो डर नहीं है, जऊ विदेह कछु करई सहाई, और जीतऊ समर सहित दो भाई। जनक दो भाई के जीत लिया। जो महात्मा किस्म के साधु स्वभाव के जो राजा थे, जिन्होंने चाप समीप महीप न जाही, वो नहीं गए हैं। आज वह कह रहे हैं, का हो साधु भूप बोले अस, बानी की रात समाज लाज लजानी, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? अपने को वीर कह रहे हो, अपने को वीर समझ रहे हो। उस दिन तुम्हारा बल कहां गया था? जब धनुष तोड़ना था तब तो गए, धनुष तोड़ करके नाक कटाई के लौट आए। आज अपने को वीर कह रहे, नाक की नाक संग चिदाई। धनुष नहीं तोड़ पाए, हरेली गोल में बैठे, नाक कटाई के बैठे हो, अपने को वीर कह रहे हो। सोई सूरता कहां अब आई? आखिर ही कौने मुंह कह रहे हो कि हम जीत लेंगे? कहां से पाए? अरे हमारा कहा मानो, त देखो राम ही नयन भरी, तजीर से मद को लखन रोष पावक प्रबल, जानी सलभ जानी हो। छटका देखा था, लक्ष्मण को देख रहे हो, जिसके बोलने से पृथ्वी थर 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 कांपती है। अब अगर कहीं धनुष पे बाण चढ़ा लिया तो आए हो ब्याह करे, आज के 13 दिन हुए 13 हमारा कहा मानो, तो भगवान राम को भगवान मान करके दर्शन करो। तुम्हारे बस की बात नहीं है। कौआ कहे हम गरुड़ का सामना करेंगे, तो ये उसकी जड़ता है। जिम चाह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चाहे सुद्रोही लोलु लोभी लोलुप।
कलकीरत चाहे अकलंकता की कामिन चाहे, क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? जब हरि कचरबा भा सब चिल्ल गुहार करने लगे तो भगवती सीता जी डर गई। बच्ची है तो कोलाहल सुनि सिय सकानी, कोलाहल सुनि सकानी, कोलाहल सुनि सिय सकानी। सखी लेवाई गई जहरानी, सखी लेवाई गई जहरानी, सखी लेवाई गई जहरानी। रानी के पास लेके गए और इधर राम सुभाई चले गुरु पाही, असी स्नेह बरनत मन माही। आज राम जी गुरु के पास धीरे धीरे मंद गति में जा रहे हैं और इधर मन में कुछ बात दूसरी है। रानी न सहित सोच बस सिया, अब धव विधि का करनिया। सीता जी महारानी सुनैना सोच रही हैं कि हे भगवान, अब का ये तने मुश्किलें तो बिटिया के विवाह हुआ, यतने आफत में धनुष टूटे, अब इन नालायकों के मारे अब का होगा। तो भूप बचन सुनी इतऊ तत कहीं, और लखन राम डर बोल न सकहीं। तो अरुण नयन भृगुटी कुटिल, चितवतन बन किशोर। आंख लाल हो गई लक्ष्मण की, देख रहे हैं राजा की तरफ। सकोप लिखा, सकोप रिस में देख रहे हैं। मानव मत गजराज कौन निरख सिंह, आज देख रहे हैं। और इधर स्थिति नाजुक हो रही है। राम जी विचार किए अपना बोलना ठीक नहीं है, अब हमारे भगवान को आना है। इधर महेंद्राचल पर्वत पे परशुराम जी के कर्णपुरों में धनुष टूटने की आवाज पड़ी है और ये धनुष फरसा उठाए चल पड़े हैं। धनुष टूट जयमाला पड़ा, तब तक परशुराम वहां चल पड़े। इधर सब लोग राजाओं को गालियां दे रही, खरभर देख विकलपुर नारी, और सब मिल दिए महीपन गारी दे रही हैं। माहौल बिल्कुल गर्म है। इसी बीच तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा, आये भृगुकुल कमल पतंगा, आये भृगुकुल कमल पतंगा। यही अवसर आपको एक दिन हम बताए थे कि मानस में 54 अवसर हैं, तो कब किस अवसर पे क्या होना है, तो त्यही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। तो देखी महीप सकल सकुचाने, और बाज झपट जनु लवा लुकाने। आसमान में बाज मंडराता है तो छोटी छोटी पक्षियां झुरमुटों में छिप जाती हैं, झुरमुटों में छिप जाती हैं।
स्वरूप कैसा है बाबा का कि गौर शरीर भूति भल भ्राजा और भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। तो शीस जटा शशि बदन सुहावा और ऋषि बस कछु अरुण होई आवा। आंख लाल है, आंख लाल है, भृगुटी चढ़ी है। इसी बीच राजाओं के बीच में महाराज परशुराम जी का आगमन होता है। आगे की शेष सारी कथा भैया जी के माध्यम से हम आप सुने। 2 बार बोले श्रीमन सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम